प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 जुलाई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है निर्गमन के पुस्तक उसका 25 अध्याय 30 पद। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। प्रियो, आज का विषय है भेंट की रोटी। हमें न केवल परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करनी चाहिए बल्कि उसकी उपस्थिति के आनंद से भी भर जाना चाहिए। उससे भी बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में रोटी हमारी आध्यात्मिक खुराक बननी चाहिए। जिस तरह हमारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है उसी तरह हमारी आत्मा को भी प्रभु के वचन की बहुत जरूरत होती है। पुराने नियम में प्रभु ने भेंट की रोटी के बारे में विस्तृत निर्देश दिए थे। इन रोटियों को तंबू के पवित्र स्थान में पवित्र मेज पर लगातार रखा जाता था। आप इस रोटियों के विषय में लय व्यवस्था उसका 24 अध्याय 5 से 9 पद में पढ़ सकते हैं। सभी इस्राएलियों को परमेश्वर ने प्रतिदिन मन्ना दिया जो उनकी जरूरत के लिए पर्याप्त था, लेकिन भेंट की रोटी केवल उन लोगों के लिए थी जो पवित्र स्थान पर कार्य करते थे। यह एक छिपे हुए खजाने की तरह थी जो ईमानदारी से कार्य करने वालों के ऊपर प्रकट की गई थी। ठीक उसी प्रकार से जब नए नियम में आते हैं तो नए नियम में पता चलता है कि यह रोटी कोई और नहीं स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो रोटी है वो हमें खाना है, अर्थात यीशु मसीह को। यीशु मसीह की बातें शिक्षाएं हमारे जीवनों में बहुत दायित्व से होनी चाहिए। यही भेंट की रोटी हमारे लिए प्रेरणा देती है कि हम जीवनदायी सिद्धांतों को परमेश्वर के वचन के अनुसार मानते हुए आगे बढ़ें। बहुत से विश्वासी छोटी छोटी परीक्षाओं में हार जाते हैं क्योंकि आत्मिक रूप से उन्होंने रोटी को ग्रहण नहीं किया। जब अपनी आत्मा में उस यीशु को जो हमारे जीवन की रोटी है उससे ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम हर प्रकार की परीक्षाओं में शैतान से लड़ सकते हैं। इसलिए प्रियो, आइए अपने जीवन में उस जीवन की रोटी की चाहत रखें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। आगे के मनन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15 अध्याय 16 पद। तब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 28 और 29 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय 1 पद से लेके 25 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।